हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती है आप लोग अपने घर में ठीक होंगे। हम यहाँ बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू मिनी जी व्लॉग्स। तो जैसे ही होली का व्लॉग आया ना, सबका मैसेजेस आने लगे मुझे कि आपने तो हवाई का व्लॉग डालना था, तो होली का व्लॉग कहाँ से आ गया? ये हवाई का व्लॉग तो अभी तक दिखाया ही नहीं, हवाई तो अभी कुछ भी नहीं दिखाया। तो गाइस ठहर जाओ, हवाई का व्लॉग ही आएगा आगे। हुआ क्या ना, एक्चुअली हवाई का वाला व्लॉग जो था, बहुत सारी एडिटिंग करनी है, बहुत सारी एडिटिंग चल रही है उसमें, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छा मतलब अच्छा नहीं, मतलब मैं आप लोगों को जो एक्चुअल वहाँ पे हमने किया और सब दिखाना चाहती हूँ। तो उसके बहुत सारे क्लिप्स और सब कुछ हैं कि उसको मतलब सब इकट्ठा करके एडिट करके डालने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी वहाँ से आने के बाद। तो वो नेक्स्ट व्लॉग जो है वही आएगा। नेक्स्ट के 2 व्लॉग्स एक्चुअली हवाई के व्लॉग्स ही आएंगे। उसके बाद मैं अपने डेली व्लॉग स्टार्ट करूँगी आप लोगों को दिखाने। तो मैं होली का व्लॉग इसलिए डाला बिकॉज होली आई थी, और होली के अगर मैं 15 दिन बाद होली का व्लॉग डालती तो दैट मेक्स नो सेंस कि हमने होली पे किया क्या, और आप लोगों को होली विश भी करना था, इसलिए वो व्लॉग पहले आ गया। और अब वाला व्लॉग जो है जाके आप देखिए कि हमने होली कह रही हूँ, हवाई में युवान का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, हमारी और हमारी एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट की, और वहाँ पे लोकल हमने क्या क्या किया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज हो गया युवान का बर्थडे। कल ना बाहर से आने के बाद हम लोग सो गए थे, बहुत थक गए थे क्योंकि, लेकिन अब हम उठ गए, युवान का बर्थडे, ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली हम सेम प्लेस पे दोबारा आ गए ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि भूख बहुत जोर की लग रही थी, जाने का मन नहीं था हमारा। तो जैसे ही हम नीचे आए, हमने रेस्टोरेंट स्टाफ को बताया दैट आवर बेबी इज़ टर्निंग 1, और फटाफट से केक ले आए युवान के लिए, जो हमने काटा था उसके बाद, और ये युवान को खिला रहे थे। ही लव्ड द केक। ये ऊबे चीज़ केक था, तो ये कलर भी बहुत नेचुरल था, बहुत अच्छा केक था यार। मतलब हमने बहुत खुशी हुई। हमने बाद में उनको टिप भी किया कि थैंक यू, आपने हमें केक ला के दिया एक छोटा सा। और उसके बाद हम ऊपर चले गए थे और फटाफट चेंज करके आ गए थे हम पूल पे, क्योंकि हमने ये कबाना पूरे दिन के लिए युवान के लिए बुक किया था। एंड ये देखिए युवान का केक स्मैश, क्योंकि 1 ईयर ओल्ड पे केक स्मैश करते हैं। हमने 6 मंथ्स पे भी किया था, और तो 1 ईयर पे तो करना ही था। तो ये 1 ईयर का केक स्मैश देखिए युवान का। ही वॉज सो हैप्पी। हम पूरा दिन गाइस पूल में रहे, तो बहुत लो की सा था, हमने कुछ भी शूट नहीं किया। वी वॉन्टेड टू स्पेंड ऑल द टाइम विद युवान। सो शाम के ऑलरेडी 6:30 बज चुके हैं, और अब 7:30 एक्चुअली, और अब हम बाहर निकले हैं युवान के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब हमने दिन भर भी किया था, बट अभी हम थक गए थे, तो थोड़ी देर रिलैक्स किया, अब नहा धोते हम आ गए। तो मैं आपको गौरव और युवान भी दिखाती हूँ। तो युवान का बर्थडे मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आई वॉज लिटरली स्पेंडिंग ऑल माई टाइम विद हिम, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी कि इतनी जल्दी टाइम निकल ही गया। तो इसलिए पूरा दिन उसके साथ पानी में पूल में हम खेलते रहे। और फिर हम लोग जब शाम को निकले, तो ये मुझे बड़ी प्यारी सी एक लोकल मार्केट दिख गई थी वहाँ पर, जिसको मैंने शूट किया है। यहाँ पे सारा लोकल सामान था, हैंड क्राफ्टेड। यहाँ से हम सूवेनियर्स शॉप कर सकते हैं और सब कुछ। तो बड़ा मज़ेदार सी ये मार्केट थी। हैंड क्राफ्टेड सामान था, और हवाई का जैसे लोकल सामान होता है, लोकल वेंडर्स थे, ये वो स्ट्रीट मार्केट थी। और देखना ज़रा, फ्रूट जूस एंड एवरीथिंग। ये जिस स्ट्रीट पे हम रह रहे थे ना यार, इतनी हैपनिंग थी। देखना शाम को जब हम बाहर निकले तो ऐसे स्टंटिंग हो रही है, और लाइक लाइवली सा माहौल था ऑल द टाइम। सो इस अलोहा का मतलब होता है हेलो इन हवाई। तो अलोहा टू एवरीबॉडी। तो यहीं हमने इस मार्केट में घूमते घूमते थोड़ा बहुत खाना खाया, और उसके बाद हम लोग स्ट्रीट पे घूमने लग गए थोड़े से। और यहाँ पर ना एक आदमी फ़नी पोर्ट्रेट्स बना रहा था, मतलब कपल्स के, अकेले। हमारा भी मन था बनाने का, बट युवान के साथ अभी थोड़ा इजी नहीं था, क्योंकि उसको भी नींद आने लग गई थी। तो बस यही हम लोग घूमते घूमते जाके रूम में चले गए थे, क्योंकि बहुत थक गए थे, पूरा दिन पानी में थे और सो गए थे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये देखिए हम कहाँ पहुँच गए, कॉस्को। मतलब हवाई जाके भी हमें कॉस्को ज़रूर जाना था, क्योंकि हमें ना एक्चुअली किसी ने बताया था अगर नट्स वगैरह खरीदनी है ना ले जाने के लिए, तो आप कॉस्को से लो। और यहाँ पर देखो लिकर ऐसे ही मिलता है, कोई लिकर मार्ट नहीं था। जब हम लिकर यहीं से खरीदते हैं, लेकिन जब पे करने को जाओ तो वहाँ पर आपसे वो आईडी ले लेते हैं। तो खुलेआम मिल रही थी हमें लिकर। और इनका फूड कोर्ट भी बाहर था कॉस्को से, कॉस्को के अंदर नहीं था। जैसे हमारा तो अंदर होता है ना, इससे पता लगता है वहाँ तो स्नो ही नहीं पड़ती, तो वो अंदर कहाँ से होगा। और हमने यहाँ से ख़रीदा था पिज़्ज़ा, और साथ में चूरोस थे यहाँ पर वो। और फिर खाना खा के हम निकल गए थे साइट सीइंग के लिए, और ये हम पहुँचे थे एक मेमोरियल पे, वहाँ पर जाके, जहाँ पर कुछ हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि हम अंदर नहीं जा पाए।
सो फ्रेंड्स पता है क्या, बिल्कुल भी ना व्लॉग शूट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ना इतने हॉलीडे मोड में हूँ ना मैं इस वक्त कि मतलब शूट करना शुरू करती हूँ, फिर कुछ दिख जाता है, फिर वहाँ चली जाती हूँ देखने, फिर युवान के साथ, फिर गौरव के साथ, कुछ शूट नहीं हो रहा। बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कितना कैप्चर कर पाती हूँ इन मतलब 7 डेज़ के ट्रिप में। तो मैं शॉर्ट लेके पूरा व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी हवाएं, जो यहाँ की मेजर अट्रैक्शंस और सब कुछ है। हाउएवर अगर कुछ अनकवर्ड रह जाएगा तो आई एम सॉरी, क्योंकि एक्चुअली मैं ब्रेक पे हूँ इस टाइम पे। और फिर हम गए थे म्यूज़ियम, यहाँ पे म्यूज़ियम नहीं एक्वेरियम, देखना जरा मेरा भी दिमाग ख़राब है। तो यहाँ पे ये था हवाई एक्वेरियम, जहाँ हमने सोचा था युवान को लेके जाते हैं, दिखाते हैं ज़रा फिशेज़ एंड ऑल। तो ये हम यहाँ आ गए थे, गौरव ले रहा था टिकट्स, बस टिकट लेके हम चले गए थे अंदर। बड़ा ही ना डिफरेंट काइंड ऑफ ये एक्वेरियम था। ये देखिए कितनी सारी नीमो है, नीमो के साथ साथ डोरी भी है। मतलब मुझे सच में इन फिशेस का और नाम नहीं पता एक्सेप्ट फॉर नीमो एंड डोरी। बहुत सारी फिशेस थी वहाँ पे, हमने युवान को भी दिखाई, शार्क्स भी थी। ऑफ कोर्स शार्क्स बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी क्योंकि वो एक्वेरियम में थी, बट वो भी थी वहाँ पर। हमने बड़ा इंजॉय किया, युवान भी बड़ा वो कर रहा था फैसिनेट, मतलब उसके लिए तो न्यू था ना ये, तो वो भी देख रहा था। देखना कैसे वो बार बार फिंगर पॉइंट कर रहा था उसको देखने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, जेली फिश इतनी अजीब सी लगती है ना, मतलब इसको देख के मुझे ना अजीब अजीब सा फील हो रहा था, अच्छा नहीं फील हो रहा था। ऑफ कोर्स ये सुंदर तो लग रही है, बट मुझे ना अजीब सा लाइक पता नहीं क्यों गुई गुई सी ऐसे लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी टू बी ऑनेस्ट। एंड दीज वर द शार्क्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि हमने शार्क्स भी देखी थी। ऑफ कोर्स वो छोटी थी क्योंकि वो एक्वेरियम में थी। बस फिर हम ये बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद हम लोगों ने थक गए थे, लेकिन हम लोगों को था यार घूम लेते हैं। तो हम लोग ना इसके बाद यहाँ से डायमंड हेड क्रेट करके ना जगह थी, वहाँ जाने के लिए हमने रास्ता ढूंढा, क्योंकि एक तो हमारे पास ऑफलाइन मैप था, तो हमने ढूंढा और हम वहाँ को निकल गए। तो उसके रास्ते में ये देखो इतने बड़े बड़े घर थे ना, लाइक रिच पीपल वाले घर थे ये हवाई के, और बहुत सुंदर सुंदर घर थे, जैसे कि बंगलोज होते हैं ना बड़े बड़े मिलियन वाले घर, वो सारे घर थे इस रास्ते में। और बहुत सुंदर बीच था पीछे, आप देखो। और इतनी तेज हवा चल रही थी ना गाइस, मैं आपको बताऊं, पानी की आवाज़ शॉं 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 करके आवाज़ें आ रही थी। हम यहाँ पे ना फ़ोटोज़ खींचने गए थे नीचे उतर के, और ना हमारे मुंह पे से रेत पड़ रही थी क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। सो गाइस हम लोग आ गए डिनर करने के लिए। हम लोग ने जब सारा बीच घूमा, उसके बाद हम पूल में गए। पूल में जाने के बाद ये आ गया पीछे घर, हम लोग रूम पे गए, रूम पे जाके थोड़ा फ्रेशन अप हुए। नाउ वी आर बैक और बहुत भूख लग रही है, तो चलिए करते हैं डिनर, और आपको भी दिखाएंगे कहाँ हम कर रहे हैं डिनर। सो डिनर करने आए थे हम इस रेस्टोरेंट कॉल्ड इस्तानबुल, जो कि एक टर्किश मतलब मिडल ईस्टर्न फूड था। फूड वाज वेरी एवरेज, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, एंड एक्सपेंसिव भी बहुत था। बट हमने अब चूज़ किया था तो हमने वहीं पे खाना खाया। मतलब उनका बकलावा जो था, उससे अच्छा बकलावा हमने विनिपेग में खाया, और दे वर सेइंग इट इज़ ऑथेंटिक। बस फिर खाना खा के हम आ गए थे होटल वापस, और हमारे होटल की लॉबी में ही ये कैंडी स्टोर था। अब कैंडी स्टोर था और साथ में गौरव था, तो आप सोच ही सकते हैं कि हम कैंडी स्टोर कैसे नहीं जाएंगे। मतलब गौरव बिकम्स अ बेबी व्हेन ही सीज ऑल दिस, मतलब वो बच्चा बन जाता है, बेबी क्यों बच्चा बन जाएगा, इज अ किड, इज अ टॉडलर व्हेन ही सीज सो मेनी कैंडीज। तो उसने बोला मुझे कॉटन कैंडी भी लेनी है, मुझे ये भी कैंडी लेनी है, तो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो। तो हमने सारे स्टोर में घूमा, पर बहुत वेराइटी की कैंडीज़ थी, मतलब इतनी सारी। बस फिर हमने कैंडीज़ ली, थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक की, क्योंकि यहाँ पर एक बैकड्रॉप सा बना हुआ था महालो के साथ, एंड महालो मीन्स थैंक यू इन हवाइन। बस फिर गौरव ने बिलिंग कराई और हम घर चले गए थे, आई मीन होटल चले गए थे। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मिनीजी व्लॉग्स।